अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स कुछ कम वर्क किस तरह से करती हैं। इस चैनल पर हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा। उसके बाद ऑपरेटर्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज हम लोग अपने इस कंप्यूटर क्लासेस के चैनल पर असाइनमेंट स्टेटमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे, हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। असाइनमेंट स्टेटमेंट कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर क्या होते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि आप लोगों के वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होती है, उसको कहते हैं जी असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, ये एक दफ़ा जब इक्वल आता है ना C++ लैंग्वेज के अंदर तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। दैट इज़ यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू। ठीक है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। और कंप्यूटेशन रिजल्ट्स टू अ वेरिएबल, ये वैल्यू असाइन करता है या फिर जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स होते हैं ना, यानी अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो वेरिएबल को असाइन करने के लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ रिटन ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये आप लोगों की होती है जी लेफ़्ट साइड और ये होती है आप लोगों की राइट साइड। अब वो कह रहा है कि जो आप लोगों के नेम ऑफ़ वेरिएबल होता है ना वो इस साइड पर लिखा जाता है, नेम ऑफ़ वेरिएबल लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। और जो भी आप लोगों ने वैल्यू असाइन करनी होती है ना उस वेरिएबल को, वो आप लोगों की जैसे 10 हो गया, वेरिएबल नेम है n और इसको मैं वैल्यू दे रही हूँ 10, तो ये आप लोगों की जो वैल्यू होती है वो राइट साइड पर लिखी जाती है और जो वेरिएबल नेम होता है वो आप लोगों का लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड द वैल्यू कैन बी ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन और फंक्शन। वो कह रहा है कि जो आप लोगों की ये वाली वैल्यू होती है ना वो वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। लाइक एज जैसे मैंने ये 10 दी है तो ये मेरे पास कांस्टेंट है। अगर मैंने n को n इज़ इक्वल टू मैंने a कर दिया तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर मैंने n इज़ इक्वल टू इस तरह से कोई भी एक वैल्यू ले लिया तो वो मेरे पास एक फंक्शन हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो वैल्यू होती है ना जो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप लोगों ने लिखी होती है वो आप लोगों की कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन और फंक्शन हो सकता है। उसके बाद इसका सिंटैक्स होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट का। जो सिंटैक्स होता है ना उसके लिखने का तरीका होता है जी वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द एक्सप्रेशन सेमीकोलन के साथ एंड किया जाता है। जैसे कि ए वेरिएबल नेम मैंने ए दे दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लिखा, इसको जब ए की इक्वल लगाया जाता है इसको C++ लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और जो इक्वल साइन के लिए होता है वो डबल इक्वल के साथ ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि वेरिएबल नेम है मैंने ए और एक्सप्रेशन मैंने 100, इसको कोई भी वैल्यू दे दिया। अब ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये होता है जी आप लोगों के असाइनमेंट स्टेटमेंट को लिखने का सिंटैक्स। अब हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं जी एग्जांपल। जो वेरिएबल जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है ना उसकी एग्जांपल किस तरह से होती है। जैसे C इज़ इक्वल टू A+B, ये भी मैंने कोई एक एक्सप्रेशन लिख दिया है जो इस एक्सप्रेशन के अंदर यानी ये दो वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जितनी भी कोई भी वैल्यू दे दी है तो ये इनके जमा करने के बाद जो आंसर होगा वो मैंने C के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद X इज़ इक्वल टू C-D+10 सेमीकोलन के साथ एंड। उसके बाद ये वाली सेकंड एग्जांपल है जी C-D+10, तो ये सेमीकोलन के साथ एंड की जाती है यानी C और D की वैल्यू आपस में माइनस होंगी और फिर उसके अंदर 10 को ऐड कर दिया जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो X को असाइन कर दी जाएगी। दिस इज़ आल्सो कार्ड दैट होता है वो एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग इसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है उसको प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से हल किया जाता है, उसकी क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h एंड void main। मैंने लास्ट लेक्चर्स में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज के बारे में लेक्चर्स बनाकर अपलोड किए हैं जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये हैश क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, iostream क्या होता है। ये हेडर फाइल्स होती हैं जिनको ऐड करने के लिए एक इंक्लूड के नाम से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ किया जाता है।
मज़ीद आप लोग इसके बारे में मेरे लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद एंगल करली ब्रैकेट स्टार्ट इंट ए और बी, दो वेरिएबल मैंने लिए हैं। जिस तरह से उसने कहा है राइट ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल उसने कहा है। मैंने भी यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, ए और बी। मैंने अपनी मर्ज़ी से इनका नाम रख लिए हैं। अब ये इंट के अंदर मैंने लिए हैं, इंट एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप्स के बारे में भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ, आप लोग उसमें देख सकते हो कि डाटा टाइप्स किस तरह से C++ लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। ये वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करवा दिया, ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं जिनको इंट डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर करवा दिया है। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन होता है जो आप लोगों की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। क्लियर स्क्रीन के नाम से एक फंक्शन लिया जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा है कि दो वेरिएबल मैंने जो डिक्लेयर किए हुए थे उनको मैंने अपनी मर्ज़ी से इनिशलाइज करवा दिया है। ए इज़ इक्वल टू मैंने 10 लिया सेमीकोलन के साथ एंड। अच्छा, जो इनिशलाइजेशन होती है ना, जब वेरिएबल को इनिशलाइज़ किया जाता है यानी वैल्यू को असाइन की जाती है, तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। अगर आप लोग सेमीकोलन मिस कर देते हो ना, तो आपका जो कंपाइलर होता है वो एक एरर। उसके बाद सेमीकोलन के साथ अगर आप लोग नहीं लगाते हो ना, तो जो कंपाइलर होता है वो आप लोगों का एरर शो कर देता है, इसीलिए सेमीकोलन मस्ट लगाना चाहिए। ए इज़ इक्वल टू 10 सेमीकोलन के साथ एंड, यानी 10 जो है वो मैंने ए को असाइन कर दिया, बी इज़ इक्वल टू 5। अब जो 5 है वो मैंने बी को असाइन कर दिया। दो वेरिएबल लिए थे उनको दोनों को असाइन मैंने कर दिए वैल्यूज़। अब सी आउट जो कंपाउंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, उनके अंदर प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, मॉडुलस आता है और इस तरह से डिवीजन आता है। इस तरह से कुछ फंक्शंस आते हैं जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म करने हैं, दो वेरिएबल्स यानी ए और बी की वैल्यूज़ पर। सी आउट ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, अब ये मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को प्रोग्रामिंग करते हुए कि जो डबल कोट्स के अंदर आप लोग लिखते हो वो एज इट इज़ आप लोगों के पास स्क्रीन पर शो होकर आ जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू। उसके बाद ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को वो ऐड कर देगा। उसके बाद ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को आप लोगों ने ऐड कर देना है। ए की वैल्यू मैंने ली हुई है 10 और प्लस बी की वैल्यू मैंने ली हुई है 5। दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो भी आंसर होगा वो कितना होता है, 15 आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि एंड लाइन है, तो कर्सर आप लोगों का यहाँ पर था, अब यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा। नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू है, तो ए माइनस बी इक्वल, ये डबल कोट्स के अंदर था तो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। अब 10 माइनस 5 यानी 10 और 5 दोनों की वैल्यूज़ को जब माइनस किया जाए तो 5 आ जाता है। एंड लाइन की वजह से आप लोगों का कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को, अब ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल है। अब दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 50, ठीक है। उसके बाद एंड लाइन की वजह से कर्सर आप लोगों का यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा। दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर नहीं, ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड करो तो ये 5 2s आर 10। उसके बाद यहाँ पर एंड लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा। दोनों का मॉडुलस लिया जाए तो मॉडुलस का मतलब होता है जो रिमाइंडर बाकी रह जाता है वो है 0, यानी ए मॉडुलस बी इक्वल है, ये डबल कोट्स के अंदर था तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोनों का आंसर जो है वो 0 आता है तो इस वजह से वो 0 को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा गेट। गेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप लोगों की जो भी आउटपुट आप लोगों ने स्क्रीन पर देने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए किया होता है ना प्रोग्राम, तो वो आउटपुट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जितने टाइम आप लोग चाहते हो उतने टाइम पर रहता है। तो ये गेट फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ये आज का फंक्शन, आज का हमारा लेक्चर था जी असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में, जिसको हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके दो वेरिएबल्स के ऊपर हम लोगों ने प्रोग्राम करके भी देखा। उम्मीद है आज का लेक्चर जो असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में कंप्यूटर क्लासेस पर मैंने अपलोड किया है वो आप लोगों को सही समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड वीडियो आल्सो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।